हाय, मेरा नाम है ऋषुप्ता और आप देख रहे हैं जीनियस पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कंप्लीट कर चुका हूं और इसमें हमने इसका जनरल टर्म और सम देख लिया था। तो इसको देखने के लिए आप आई टैब पे क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका सेकंड लेक्चर आ जाता है हमारे पास, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशियो, फिर जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। तो प्रोग्रेशन जो टर्म है उसका मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है सीरीज और एक होता है हमारे पास प्रोग्रेशन। अब तीनों में फर्क क्या है कि सीक्वेंस तब कहते हो आप जब कोई कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फिर कुछ भी एक ऑर्डर में लिखे गए होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा ए, बी, सी, डी, ये एक ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो आप इसे एक सीक्वेंस कह सकते। सम तब कहते हैं जब आप प्लस कर देते हो, जैसे हमने कहा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, है ना। जब आप नंबर्स को या फिर टर्म्स को प्लस कर देते हो तो आप उसे क्या कहते हो, सीरीज कहते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे मैंने कहा निगेटिव नंबर्स को भी प्लस कर सकते हो, जैसे 1 + -2 +-3 प्लस एंड सो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो उसे सीरीज कहा जाता है। अब ये हो गई बात हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज की। इसमें आप आता है कि प्रोग्रेशन क्या हो। तो प्रोग्रेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोग्रेशन तब कहते हैं जब आपके पास जो सीरीज है, जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन। आप मुझे ये देख के बताओ कि इसका nth टर्म, हमने कहा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो मैं कहता हूँ nth टाइम पे यहाँ कोई टर्म आएगा, वो क्या होगा। अगर आप उसे बता सकते हो कि वो टर्म क्या है, तो आप इस सीरीज को क्या कह दोगे, प्रोग्रेशन कह दोगे। क्या कह दोगे, प्रोग्रेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है, एक तरह की एपी है और आप जानते हो कि इसका टर्म क्या आने वाला है, एन आने वाला है। क्या आने वाला है, एन आने वाला है। तो आप बता सकते हो कि इसका nth टर्म क्या है, इसलिए ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है। क्या है ये, प्रोग्रेशन। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास जो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, इसे हमने समझ लिया। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं जहां पे हमें अब सीखना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, और इसका कॉमन रेशियो। जैसे कि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास था, उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें जो है हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आता है, कॉमन रेशियो। जैसे फर्स्ट टर्म इसका हम वैसे ही ए की तरह डिनोट करेंगे, जैसे हम एपी का फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं ए, वैसे यहाँ पे भी डिनोट करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है कॉमन रेशियो। जैसे आप जानते हो वहां पे हम क्या करते थे, nth टर्म में से n-1 टर्म हम माइनस कर देते थे, डिफरेंस कर देते थे तो उनका, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाता था। ऐसे ही यहाँ अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना है, तो हम nth टर्म में से n-1 टर्म को डिवाइड कर देंगे। ये करने पे हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। और इसके जनरल टर्म की अगर बात करें तो वो होता है a r⁻n-1। अब हम बात करते हैं ये दिखता कैसे है। तो ये दिखता कुछ इस तरह से है। पहला टर्म a आएगा, सेकंड टर्म ए आर आएगा, फिर AR², AR³ एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स हमारे पास आते जाते। तो हमने समझा कि इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, जनरल टर्म क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हो। इसे अच्छे समझने के लिए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फेस है, यहाँ पे हमारे पास एक फेस है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक फेस है। अब जैसे हमारे पास था ए, फिर AR, फिर AR²। तो अगर हम कह देते हैं R इज हमारा 3 ले लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, A बनेगा पहले, फिर A × 3 यानी कि 3R बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 9R बनेगा, AR² मतलब। तो आप देख सकते हो, जैसे ये A है मेरे पास, ये इसको क्या नाम दे देते हैं, A नाम देते हैं। तो A सबसे पहले क्या आया हमारे पास, A आया, फिर क्या आया, 3 × A, सॉरी 3 × A, ठीक है, 9 × A, 3 × A। तो 3 × A यानी 3A, एक, दो और तीन, मतलब तीन फेस आ गए हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, अब 9 आने चाहिए, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो 9A आना चाहिए ना, 9A आना चाहिए। तो देखिए
एक फेज, दो फेज, तीन फेज, एक दो तीन, एक दो तीन। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि थर्ड लेवल पे यानी थर्ड टर्म में हमारे पास 9 फेसेस आ चुके हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक फेस तीन भाग में टूट रहा है और वो तीन आपस में फिर से तीन तीन भाग में टूट रहे हैं। इस तरह के जब हमारे पास सीरीज बन जाती है, प्रोग्रेशन बन जाता है, तो उसे आप क्या नाम देते हो? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम देते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम देते हो। अब जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास R3 हो, R कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो इसको, है ना? तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल था जिससे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आ गया कि व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस दिस। अभी ये सीक्वेंस दिया हुआ है ना, मैंने कहा था ना अगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स को आप एक ऑर्डर में लिख दो तो सीक्वेंस होता है। तो देखो ये सीक्वेंस दिया है, अभी हमें पता नहीं है कि ये प्रोग्रेशन है नहीं है ना, पता नहीं है अभी कुछ। तो अब चलिए इसका हम निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? 3 है, 6 है, 12 है और 24। तो यहाँ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है? हमें करना है ए एन अपॉन ए एन माइनस, यानी आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, और देखना है कि वो हर एक बार में सेम आना चाहिए, हर एक बार उसको वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना? देखते हैं। तो 6/3 करते हैं सबसे पहले। 6/3 कितना आ रहा है हमारे पास? 2 आ जाता है ना? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर देखते हैं 12/6, तो 6 2 जा 12, फिर से 2 आ गया। 24/12, ये भी 2 आ रहा है, एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे एंड सो ऑन। यानी आप देख सकते हो हर एक बार जब हम कॉमन रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमसे पूछा था कॉमन रेशियो, अब कॉमन रेशियो इसका 2 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हम क्या दे देंगे इसमें? 2 दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर द सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट। जैसे हमारे पास दिया है 4 8 26 96 एंड सो ऑन। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? चेक करने का यही तरीका है कि आपको कॉमन रेशियो निकालना है, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो निकालते हैं, 8/4 करते हैं, कितना आ गया हमारे पास? 2 आ जाएगा, 4 2 8 होता है। फिर 26/8 करते हैं, 26/8 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 से कैंसिल किया 4, 2 से कैंसिल किया 3, 13/4। आप देख सकते हो कि जब पहली बार हमने निकाला यानी A2/A1 किया, है ना, तो 2 आ रहा है हमारे पास। जब A3/A2 किया हमने तो 13/4 आ रहा है। तो ये गलत है हमारे पास, क्योंकि ये इसको सेम होना चाहिए, जबकि ये सेम नहीं है, इसलिए ये जीपी नहीं है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं नॉट, इट इज नॉट अ जीपी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स टर्म देखते हैं। अब जैसे इसमें बताया है कि ये एक सीरीज लिखी हुई है, अभी पता नहीं है कौन सा प्रोग्रेशन है, अभी पता नहीं है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन हमें चेक करना है इसे। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? या तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे या तो फिर हम कॉमन रेशियो देखेंगे इसके लिए। तो कॉमन डिफरेंस हम ऐसे देख सकते हैं, 4 - 2 करेंगे आप, 2 बचेगा। 8 - 4 करेंगे तो 4 बचेगा, यानी ये गलत हो गया, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो कहीं से नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम जीपी के लिए चेक करते हैं। चलिए, तो जीपी के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4/2 करेंगे, यानी A2/A1 करेंगे। क्या करेंगे? A2/A1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। फिर हम A3/A2 करते हैं, क्या आ जाएगा? 8/4, यानी फिर से हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं? A4/A3 करते हैं, यानी क्या आ जाएगा? 16/8 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। अब मोस्टली हम क्या करते हैं? 2 बार ही चेक कर लेते हैं, उतने में हमें पता चल जाता है कि क्या वो एपी है या फिर वो जीपी है। लेकिन अभी के लिए हम 3 बार चेक कर लेते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये जीपी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका इसका हमें सिक्स टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने देखा था कि जनरल टर्म क्या होता है इसका? AR⁴ क्या हमें आर पता है? यस। क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है? यस। क्या हमें एन पता है? एन क्या है हमारा? सिक्स टर्म। तो हम निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? आर आ गया हमारे पास 2। ए कितना है? ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 2।
टू हमारे पास फर्स्ट टर्म है, टू आ गया। एन कितना है, एन मतलब वो टर्म जो हमें निकालना है, यानी हमें कौन सा टर्म निकालना है, सिक्स टर्म, तो सिक्स दिया है, यानी हम ए सिक्स निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, ए आर टू द पावर सिक्स माइनस वन। सो ए कितना है, टू इंटू आर कितना है हमारे पास, टू टू द पावर सिक्स माइनस वन यानी फाइव, यानी टू इंटू टू की पावर फाइव, 32, यानी 64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिक्स टर्म हो जाता है, सिक्स टर्म हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि उन कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उन्हें हम कर पाए। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जेई के ट्रिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे और जेई लेवल के सवाल को करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीबी। जैसे कि हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आपने सम ऑफ एन टर्म्स देखा था, वैसे ही यहाँ पे। तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी टर्म्स को प्लस करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं अभी एन टर्म्स का निकालने से, एन टर्म्स का, तो मान लेते हैं ये एस है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एस है। अब हम क्या करते हैं, पहला केस ये लेते हैं कि अगर कॉमन रेशियो वन है, हम कह देते हैं इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वन है। तो क्या होगा, आप देखो एस को कैसे लिखोगे, फिर आप एस को लिखोगे ए प्लस ए इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, प्लस ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस ए इंटू वन का वन की पावर एन माइनस वन। अब हमें पता है वन की कोई पावर हो तो वो क्या आ जाएगा, सिर्फ वन ही आ जाएगा। ए प्लस एंड सो ऑन कब तक, एन टाइम्स आएगा। क्यों, क्योंकि हम एन टाइम्स का ही तो सम निकाल रहे हैं, एन टाइम्स लिखा हुआ है ये सब। अब हमें पता है कि अगर कोई भी कांस्टेंट एन टाइम्स लिखा है तो वो कितना होगा, एन इंटू ए ही होगा, एन इंटू ए ही होगा। जैसे हमने कहा दो को मैंने तीन टाइम लिखा तो उसका आंसर कितना आएगा, सिक्स। कैसे, क्योंकि दो लिखा है, कितनी बार लिखा है, तीन बार लिखा है, तो टू इंटू थ्री तभी तो सिक्स आया। वैसे ही अगर ए एन टाइम्स लिखा है तो कितना आएगा आंसर, एन इंटू ए। यानी अगर आर इज इक्वल टू वन है मेरा, आर इज इक्वल टू वन है मेरा, तो उसका सम कितना होता है, एस कितना होता है, या फिर एस एन कितना होता है, एन इंटू ए। एस एन का मतलब एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर r इज इक्वल टू वन है तो हमने देख लिया, लेकिन अगर अगर r नॉट इक्वल टू वन है, अगर r नॉट इक्वल टू वन है तब क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड केस आ जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, वापस से अपना एस एन लिखते हैं। एस एन क्या है मेरे पास, एस एन मतलब एन टर्म्स का सम। एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर टू द पावर टू प्लस एंड सो ऑन, प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यही है। मैं क्या करता हूँ, इसमें r का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो r का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों तरफ a इंटू आर बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर बन जाएगा, ए आर क्यूब बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे a इंटू आर करेंगे तो ए आर बन गया, ए आर में r का करेंगे तो ए आर स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरे पास ए आर टू द पावर n आ जाएगा, क्योंकि n माइनस वन प्लस वन यानी n बच जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म्स को मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ। तो हर एक टर्म माइनस हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, एस एन माइनस आर एस एन बचेगा, है ना। देखो ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस का है और ये माइनस का टर्म है ना, कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल कर दिया। सिमिलरली ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब इस तरह से कैंसिल होते होते आप देखो एन माइनस वन जो पावर वाला टर्म है वो यहाँ कहीं आएगा बीच में, वो भी कैंसिल हो चुका होगा, है ना। सिर्फ बचा कौन, सिर्फ ए बचा जो कि प्लस का है, और माइनस का ए आर टू द पावर एन बचा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, एस एन कॉमन आ गया, यहाँ पे वन माइनस आर आ गया, ए कॉमन आ गया, वन माइनस आर टू द पावर एन, ये आ गया हमारे पास। तो एस एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आ गया, ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है जब हमारे पास जो आर है वो नॉट इक्वल टू वन, और अगर वन होता है तो आप क्या करते हो, एन इंटू फर्स्ट टर्म कर देते हो तो आर। चलिए, अब हमने क्या सीखा कि मतलब एन टर्म्स का कैसे आप सम निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर
हम इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें, किसकी बात करें, इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें, इनफाइनाइट टर्म्स की बात करें, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको, देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था कि एस एन इज इक्वल टू ए सॉरी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि एस एन इज इक्वल टू ए 1 - r⁴ अपॉन 1 - r था। तो sum of infinite terms is only defined when mod of r is less than 1। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू -1 से +1 तक जब है, क्योंकि मॉड को हम इस तरह से खोल सकते हैं, तभी हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्यों देखो आप, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो अगर आप सोचो कि r की वैल्यू इस रेंज में नहीं होगी, तो आप सोचो कि वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज है, जो सीरीज है उसे हम कहते हैं डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज तब होती है जब उसका सम आप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बताते हो, है ना। और कन्वर्ज तब होता है जब आप एक फाइनेट नंबर पे उसको बता सकते हो कि हाँ ये फाइनेट नंबर इतना होगा, यहाँ तक इसका सम आएगा। तो वही बताया कि अगर जो हमारे पास आर है उसकी वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हो कि कितनी हो, है ना। बाकी पे आप डाइवर्ज कह सकते हो, मतलब उस पर डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो आर मेरा -1 to 1 है, यानी मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। अब आप ये देखो कि मान लेते हैं -1 से आर +1 तक है। तो आप सोचो एन टाइम्स है, यहाँ एस एन जब आप निकालो तो एन टाइम्स है। अगर आप एस इन्फिनिटी निकालोगे, यानी एन की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, ए आ गया और 1 - r एज इट इज आ गया। अब आपको देखना है 1 - r⁴ n, है ना, 1 - r⁴ n देखना है आपको। आर क्या है मेरा, -1 से 1 के कुछ बीच में आंसर आ रहा होगा उसका। यानी हम कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पे पावर इंफिनिटी लगाओगे यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, -1 r और +1, यहाँ कहीं पावर इंफिनिटी और यहाँ कहीं पावर इंफिनिटी। आप इसके बीच में कहीं देखोगे, है ना, मतलब आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 के बीच में है। जैसे हमने कहा कोई वैल्यू है, जैसे हमने कहा 1/2 है, आप उसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 1/4 आता है। 1/4 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 1/8 आता है। यानी देखो आप छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते, अगर अगर ये जो पावर है वो इंफिनिटी तक जा रही है, क्या जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये जो आर की पावर इंफिनिटी है, ये टेंड कर जाएगी 0 की तरफ, कह सकते हैं। क्योंकि देखो आपने एग्जांपल देखा, अगर 1/2 की पावर करते हैं 2 तो 1/4, 1/4 की पावर 2 करते हैं तो 1 हमारे पास 16 आ जाता है, सॉरी 16 आ जाता है ना, 16 आ जाता है। क्यूब करते हैं तो 1/8 आता है। आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, और ये जीरो की तरफ जा रही है ना, जीरो की तरफ जा रही है। हम कह नहीं सकते कि जीरो होगी, लेकिन जीरो की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 - r⁴ n है, इसमें ये टर्म ये जीरो की तरफ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 - 0 हो सकता है एक तरह से, यानी 1 आ जाएगा। यानी इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं a/1 - r आ जाएगा, a/1 - r आ जाएगा जब जब जो टर्म्स का नंबर है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। क्या हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो। इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो a/1 - r करके आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। क्या क्या देखा हमने, जब n टर्म्स निकालते हैं r इज इक्वल टू 1 पे, r नॉट इक्वल टू 1 पे, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालते हैं जब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 होता है, तभी वो डिफाइन होता है। और क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। आज हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसके एडवांस क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द जीपी दिस। अब सबसे पहले देखो कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं या इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट लिखे हैं, 1 2 3 4। अब पहले दिया है जीपी, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या करो, A2/A1 कर लो, आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। R इज इक्वल टू A2/A1 यानी 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी R2 मिल गया। ए कितना है मेरे पास, 2 दिया हुआ है। कितने टर्म्स का सम निकालना है, n इज इक्वल टू कितने टर्म्स है, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 टर्म दिए हुए हैं।
तो चलिए करते हैं एस 5 यानी 5 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला था ए, और यहाँ पे देख सकते हो आप आर जो वैल्यू है, आर जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू वन है, तो नॉट इक्वल टू वन का फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन, आर टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। तो हम लिख सकते हैं ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास यहाँ पे, ए है क्या मेरे पास, ए क्या है हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 5 यानी 2 टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस क्या है हमारे पास 2, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 32 अपॉन अपॉन माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा, माइनस का 31 इंटू 2 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, 31 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास, 31 टू जा हो जाएगा हमारे पास 60, यानी इतने टर्म्स का टर्म सम कितना है, 62 है हमारे पास, कितना है हमारे पास 62 है। तो ये हमने एक सवाल देखा, अब आगे वाला सवाल देखते हैं, चलिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, जिसमें फ्रैक्शंस नहीं थे, अब फ्रैक्शंस आ गए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सीरीज बोला है, अब हमें पता नहीं कौन सीरीज है, तो हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो करते हैं सोल्यूशन इसका, क्या दिया हुआ है, ए टू बाई ए वन करते हैं सबसे पहले, तो 1/3 अपॉन 1/1 लिख सकते हैं इसको, यानी कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले का साथ और बीच वाले का बीच वाले के साथ, तो 1/3 आ गया, ठीक है। ए थ्री अपॉन ए टू करते हैं सबसे पहले, फिर 1/9 बाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो आप, है ना। सिमिलरली आप यही चीज यहाँ पे लगाओगे तो 1/3 आ जाएगी, यानी ये क्या है, जीपी है, क्योंकि कॉमन रेशियो में मिल चुका है जो कि दोनों टाइम सेम है, तो आर कितना आ गया मेरे पास, 1/3 आ गया। अब यहाँ देख सकते हो आप कि डॉट 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 लगाए, यानी ये इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे एस इंफिनिटी, जिसका फॉर्मूला है ए अपॉन 1 - आर, और आपको आर भी देखना है कि वो क्या हो, आर का मॉड लेस देन 1, यानी 1/3 क्या लेस देन 1 होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो हमने ए कितना लिखा, ए लिखा इसका 1 है, अपॉन 1 - 1/3 आर की वैल्यू, तो ये सॉल्व करके कितना आया, 1/3 - 1/3, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो ये हमने एक सवाल देखा इनफिनाइट टर्म्स का। तो थैंक यू और बेस्ट विशेस आपके इस लेक्चर के लिए, और इसके बाद हम देखेंगे इसके और कुछ सवाल, और जेई लेवल के सवाल भी हम देखेंगे। और अगर आपको एपी का लेक्चर देखना है तो आप आई टैब पे जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, वहां मैंने इसका लिंक दिया हुआ है उससे, और उसके बाद मैंने सेट थ्योरी भी पढ़ाया है, तो वहां भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।